Good morning, students. How are you? Today we are going to start a new chapter, chapter number 7, Municipal Committee. म्यूनसिपल कमेटी को हिंदी में हम कहते हैं नगर पालिका समिति। बच्चों, भारत बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश का शासन कोई एक व्यक्ति नहीं चला सकता। इतने बड़े देश के शासन को चलाने के लिए जो है उसको कुछ लेवल्स में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक लेवल की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेवारियाँ होती हैं जो वो निभाते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो पानी, ड्रिंकिंग वाटर, जो पानी हम पीते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिलती है, सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यातायात, स्कूल, कॉलेज, जितने भी सिविक कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी जो हमारी नागरिक सुविधाएं हैं, वो हमें कैसे प्राप्त होती हैं? वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होती, इसको चलाने में बहुत से लोगों का हाथ होता है और प्रत्येक व्यक्ति के पास एक महकमा होता है जो जिसकी रिपोर्ट वो मेन गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी जनसंख्या बहुत है। देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर सरकार के 3 स्तर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड इन न्यू दिल्ली। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार है, वो नई दिल्ली में स्थित है। इट डील्स विद द इम्पोर्टेंट मैटर्स ऑफ द कंट्री। ये भारत के महत्वपूर्ण विषयों, सबसे बड़ी गवर्नमेंट ये होती है केंद्र सरकार जो दिल्ली के अंदर है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं देश के, जैसे डिफेंस क्या होता है, सुरक्षा, और फाइनेंस क्या होता है, जो भी हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें होती हैं उनमें डिस्कशन करती है। ईच स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार है। आपको पता है ना, भारत कई राज्यों में बटा हुआ है। द स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। और राज्य सरकार क्या करती है? केंद्र शासन से तो पूरे देश का शासन चलता है सबको, लेकिन जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने ही राज्य के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए और हेल्थ सर्विस के लिए। द गवर्नमेंट एट लोकल लेवल इन विलेज एंड द सिटीज़। और ऐसी गवर्नमेंट जो लोकल है, विलेज, ग्रामीण स्तर पर होती है, उसको हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय द पीपल अ सर्टेन विलेज, टाउन और सिटी। जो लोकल गवर्नमेंट है, उनकी जो सरकार है, वो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं नगर के, और उनके द्वारा बनाई जाती है। इट डील्स विद द लोकल प्रॉब्लम एंड लुक आफ्टर द बेसिक नीड ऑफ द लोकल पीपल। ये स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, उनको जरूरतों को पूरा करते हैं। इट इज़ कॉल्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसलिए इसको स्थानीय स्वशासन कहते हैं। बिकॉज पीपल इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म ऑफ द लोकल गवर्नमेंट ऑफ द एरिया। क्योंकि जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि खुद चुनती है और वही प्रतिनिधि जो है चलाते हैं शासन। इन ए विलेज, गाँव में ग्राम पंचायत प्रोवाइड सिविक अमेनिटीज टू द पीपल। गांव के अंदर जो है कौन होती है? ग्राम पंचायत होती है जो नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करती है। पंचायत का मीन्स है काउंसिल ऑफ 5, यानी 5 लोगों का समूह। ऑल द विलेज हु आर 18 ईयर्स ऑफ द एंड अबव द इलेक्ट द मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत। जितने भी गांव के जो बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के, वो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं। द पंचायत इलेक्टेड फॉर 5 ईयर, और ये 5 साल के लिए चुनी जाती है। द हेड ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड सरपंच। पंचायत के मुखिया, हेड कौन होता है? मुखिया, उसको हम सरपंच कहते हैं। सिविक कम्युनिटीज आर प्रोवाइडेड बाय म्यूनिसिपल कमेटी इन टाउन्स। और गांव में कौन पढ़ाते हैं? ग्राम पंचायत कराती है। लेकिन नगरों में कौन कराती है? सारी जो सुविधाएं हमारे तक पहुंचाती है, ये काम किसका होता है? वो म्यूनिसिपल कमेटी का होता है। इट्स मेंबर इलेक्टेड बाय द पीपल इन टाउन एंड सिटीज। तो इसके सदस्य भी किसके द्वारा चुने जाते हैं? उसी शहर के जो लोग हैं वो चुने जाते हैं। इसमें भी यही है, एनीवन हु इज, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का है, अबव कैन कास्ट हिज ओन वोट। वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, वो वोट दे सकता है और अपने मेंबर चुन सकता है। इलेक्शन आर हेल्ड इन एवरी 5 ईयर। प्रत्येक 5 साल बाद जो है इलेक्शन करवाते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी,
जो म्यूनिसिपल कमेटी जो होती है उसके जो सदस्य होते हैं चुने जाते हैं उसको कहते हैं म्यूनिसिपल काउंसलर। म्यूनिसिपल काउंसलर का मतलब होता है नगर पालिका परिषद के सदस्य। दे इलेक्ट देयर जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपल कमेटी आर कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसलर के जो नगर पालिका के परिषद के सदस्य होते हैं उसको चुनते हैं। दे इलेक्ट हेड अमंग द देमसेल्फ और अपने में से एक मुखिया चुनते हैं। इसी इसको कहते हैं मेयर। चेयरपर्सन या मेयर यानी जैसे कहते हैं ना मेयर मेन हेड होता है नगर में। इन बिग थ्री बड़े बड़े सिटियों में सच जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटिव्स आर कार्ड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। बड़े बड़े देशों में जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटिव होती है उसको कहते हैं नगर निगम। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहते हैं नगर निगम। जैसे हिसार बहुत बड़ा सिटी है तो वहाँ पर एक नगर निगम है। ये बड़े बड़े जगह होती हैं। दी हेड ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस कार्ड इसके भी है मुख्य को क्या कहते हैं मेयर कहते हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई सम ओल्डर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है क्या कार्य करती है? टू कीप सिटी क्लीन एंड सप्लाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कि नगर को साफ रखना और साफ पानी उपलब्ध कराना। टू बिल्ड एंड रिपेयर रोड एंड स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स क्या होता है? गलियाँ। गलियाँ और सड़कों की मुरम्मत। रिपेयर मैंने मुरम्मत कराना। टू इंस्टॉल एंड रिपेयर स्ट्रीट लाइट। जो स्ट्रीट लाइट आपको पता होगा गलियों के अंदर जो बाहर लाइटें लगी होती है अगर टूट गई है तो उसको सही करवाना ताकि आने जाने वाले को परेशानी ना हो। टू रजिस्टर बर्थ एंड डेथ जन्म और मरण का रिकॉर्ड रखना। ये सारे काम कौन करते हैं? म्यूनिसिपल कमेटी। टू ओपन एंड रन डिस्पेंसरीज हेल्थ केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल। उसके अलावा सरकारी अस्पताल जो ये सारी चीज़ें हैं ये चलाती हैं। टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन जो गरीब बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। टू इशू रेशन कार्ड्स एंड ओपन फेयर प्राइस शॉप और जो राशन कार्ड जो है उपलब्ध कराना और फेयर प्राइस शॉप और क्या करवाना मेले के लिए दुकानें उपलब्ध कराना जो मेला लगता है। टू क्लियर गार्बेज एंड डिस्पोज सीवेज गंदगी को ख़त्म करना ताकि जो है गार्बेज जहाँ पे जगह जगह गंदगी होती है वो नगर आप जैसे भुना में पढ़ते हैं रहते हैं तो आपने देखा जब हमारे नगर पालिका आई थी तो क्या होता था कूड़े वाली गाड़ियाँ होती जगह जगह कूड़ा नहीं बिखरा होता था वो उठाकर ले जाती थी तो उसको ख़त्म करके उसको डिस्पोज कर देते नष्ट कर देते थे। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटिव नीड मनी टू प्रोवाइड सिमेंट टू द पीपल। जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेटिव होती है उसको पैसे की ज़रूरत होती है लोगों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। द मनी इज़ कलेक्टेड थ्रू टैक्स। मनी उसको पैसा कहाँ से मिलता है? टैक्स के द्वारा, प्रॉपर्टी संपत्ति कर के द्वारा, टोल टैक्स के द्वारा, रोड टैक्स के द्वारा, पानी कर के द्वारा, एंटरटेनमेंट टैक्स के मनोरंजन साधन के द्वारा, घर टैक्स के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट आल्सो गिव फंड फॉर मेकिंग आवर लाइफ्स कंफर्टेबल। राज्य सरकार भी कुछ फंड देती है हमारे जीवन को सुखी बनाने के लिए, आरामदायक बनाने के लिए। भी मस्ट कोऑपरेट विद देम, इसलिए हमें उसके साथ सहयोग करना चाहिए। तो आपको समझ आ गया होगा कि नगर पालिका जो होती है वो कितनी ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।